रेव पार्टी और सांपों के जहर के सप्लाई के आरोपों से घिरे यूट्यूबर एल्विस यादव के मामले में बड़ा मोड़ आया है। सूत्रों के मुताबिक, नोएडा पुलिस के मुताबिक, पुलिस पूछताछ में एल्विस ने पुलिस को बताया है कि सांपों का अरेंजमेंट बॉलीवुड सिंगर फाजिल पुरिया अपनी शूटिंग के लिए करता था। बड़ा खुलासा पूछताछ में नोएडा पुलिस के समक्ष पेश हुए एल्विस यादव और वहां पर उनसे पूछताछ की गई और इस पूछताछ में एक बड़ा खुलासा जो है एल्विस ने किया है। और एल्विस ने खुलासे में कहा है कि फाजिल पुरिया, जो कि एक काफी फेमस सिंगर है, वो खुद अपने गानों की शूटिंग के लिए सांपों का अरेंजमेंट करता था। और अब हो सकता है कि फाजिल पुरिया भी जो है वो सवालों के घेरे में आ जाए, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए और अब उनकी भी मुसीबतें बढ़ जाएं। ये हो सकता है क्योंकि एल्विस यादव ने फाजिल पुरिया का नाम इस में लिया है कि वो अपने गानों की शूटिंग के लिए जो है सांपों का अरेंजमेंट खुद से ही करते थे। बता दें कि नोएडा में रेव पार्टी के दौरान सांपों का जो जहर है उसके ऊपर कार्रवाई की गई थी और उस वक्त एल्विस यादव का जो है नाम सामने आया था वहां से। उसके बाद से एल्विस यादव लगातार सवालों के घेरे में हैं और अब एल्विस यादव जब पहुंचे नोएडा पुलिस के समक्ष सवालों का जवाब देने के लिए, उनसे पूछताछ की गई तो इसमें एक बड़ा मोड़ सामने आया, बड़ा खुलासा इसमें हुआ। और वो खुलासा ये हुआ कि एल्विस यादव ने यहाँ पर फाजिल पुरिया का नाम लिया है कि जो गानों के वक्त दिखाए जाते थे सांप, उनका अरेंजमेंट खुद फाजिल पुरिया करते थे। अब सवाल ये है कि वो कहां से अरेंजमेंट करते थे इन सांपों का, कहां से वो सांप लेकर आते थे और ये जो पूरा सांपों का जो कारोबार है, सांपों की सप्लाई करना, इनके जहर का ड्रग के तौर पर इस्तेमाल करना, ये कितना बड़ा तार फैला हुआ है, कहां कहां तक इसकी पहुंच गई हुई है और कितना इसका इस्तेमाल लगातार हो रहा था, कब से ये काम चल रहा था। कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसके तह तक जाना अभी पुलिस के लिए बाकी है। हालांकि देखना होगा कि इस जांच में आगे क्या कुछ खुलासे और होते हैं और किन किन के नाम इस जांच में सामने आते हैं। तो नोएडा पुलिस ने एल्विस यादव से करीब 4 से 5 घंटे तक पूछताछ की और इस मामले में कई घंटों की इस पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। इसके अलावा और भी कई चीजें जो हैं अभी निकलकर सामने आनी बाकी हैं। बता दें कि बिग बॉस से फेमस हुए एल्विस यादव जो है मुसीबतों में घिरे हुए हैं। एक रेव पार्टी में उनका नाम आया था, उसके बाद से लगातार उनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। सवाल बहुत सारे हैं जो उनसे पूछे जाने अभी बाकी हैं। कि फाजिल पुरिया का जो म्यूजिक शूट था, उस शूट में सांपों का अरेंजमेंट फाजिल पुरिया की तरफ से कराया गया था और वहां पर सांपों के साथ उसने तस्वीर ली और इस तस्वीर को बतौर वीडियो यूट्यूब पर डाला गया और जिसके कई व्यूज़ भी आए थे। और इसी के आधार पर जो शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हुई थी पीएफए के द्वारा कि एल्विस यादव किस तरीके से सांपों का उपयोग करते हैं, और उसके बाद ये पूरा मांजरा सामने आया, ये पूरी तस्वीर सामने आई कि कैसे सपेरों को बुलाया जाता था। इन पार्टियों में सपेरों को मेन पार्टी के जरिए बुलाया जाता था और ये सपेरे ही सांप लेके आते थे। लेकिन सांपों का जहर निकालना, उससे ड्रग्स का इस्तेमाल करना और रेव पार्टी में उसका इस्तेमाल करना, इन सब के पीछे आखिरकार एल्विस यादव है या फाजिल पुरिया है, ये तमाम नाम अब सामने आए। नोएडा पुलिस ने एल्विस यादव को मंगलवार देर रात को पूछताछ के लिए बुलाया था और लगभग 3 घंटे की पूछताछ में एल्विस यादव ने फाजिल पुरिया का नाम लिया कि फाजिल पुरिया के पार्टी में जहां पर म्यूजिक शूट होना था वहां पर ये गया था और उसके बाद सांपों के ताश वो तस्वीर खिंचवाई थी और वीडियो बनाया था। लेकिन फाजिल पुरिया इन सांपों को कहां से लाया था, ये एक जांच की अब अगली कड़ी हो गई है। इसलिए नोएडा पुलिस एक बार फिर से एल्विस यादव को पूछताछ में शामिल होने के लिए बोला। हालांकि कल ही एल्विस यादव को आना था, कल वो एल्विस यादव पूछताछ में दोबारा शामिल होने के लिए नहीं। तो बड़ा खुलासा हुआ है जब फाजिल पुरिया का नाम सामने आया है और कई घंटों की पूछताछ में एल्विस यादव ने पुलिस को यही बताया है जो फोटो उसकी वायरल हो रही है सांपों के साथ, वो कहां से आई। प्राथमिकता है कि जिन 5 सपेरों में, जिसमें से राहुल नाम का शख्स है जो इनके बीच कड़ी का काम करता था, इन 5 सपेरों को रिमांड लेने की तैयारी और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगर उनका रिमांड आज मिलता है तो एक बार फिर से एल्विस यादव को बुलाया जाएगा और उनके सामने तमाम वीडियोस, तथ्यों को रखकर आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। और उसके पूछताछ में अगर फाजिल पुरिया का भी नाम सामने आता है, हालांकि एल्विस यादव ने फाजिल पुरिया का नाम लिया उस वीडियो के बारे में, अगर
तो देखिए, रेव पार्टी में सांपों के जहर की सप्लाई करने का ये पूरा मामला था, जिसपे एल्विस यादव का नाम सामने आया। उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आई, जहां पर एक गाने की शूटिंग के दौरान एल्विस यादव कुछ सांपों के साथ नजर आए थे। फोटोशूट उनका हो रहा था वहां पर। उसको लेकर भी पुलिस ने इस पूछताछ में सवाल खड़े किए, तो इसका जवाब एल्विस यादव ने यह दिया कि एक गाने की शूटिंग के दौरान के कुछ फोटोज हैं और जो ये सांप हैं ये जो है सिंगर फाजिलपुरिया खुद लेकर आए थे और तभी उसी दौरान उन्होंने उन सांपों के साथ फोटो खिंचवाई थी, जो कि अब वायरल हो रहा है, जिसका सीधा नाता इस रेव पार्टी में सांप के जहर की सप्लाई के मामले से जोड़ा जा रहा है। उसके अलावा अब देखना होगा कि क्या पुलिस जो है इस मामले में फाजिलपुरिया को भी बुलाती है पूछताछ के लिए, क्या फाजिलपुरिया से भी इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। और कई सवाल जो है अभी भी जस के तस हैं कि आखिरकार अगर फाजिलपुरिया ये सांप खुद लेकर आए थे, गाने की शूटिंग के दौरान फाजिलपुरिया ने इन सांपों का जो अरेंजमेंट है वो खुद किया था, तो वो कहाँ से इन सांपों को लेकर आए थे, क्या उनका नाता है इस पूरे मामले से। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी पुलिस ढूंढ रही है। बता दें कि फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विस यादव मुश्किलों में फंस चुके हैं और हो सकता है कि अभी उन्हें दोबारा से पूछताछ के लिए बुलाया जाए, क्योंकि मामला अभी भी सुलझा नहीं है। रेव पार्टी में सांप के जहर की सप्लाई करने के इल्जामों के बीच जो है 4-5 दिन के बाद एल्विस यादव को पूछताछ के लिए यूपी पुलिस ने तलब किया और जब वो यूपी पुलिस के सामने पहुंचे तो करीब जो है उनसे कई घंटों की पूछताछ हुई। 4 से 5 घंटे बताए जा रहे हैं जब एल्विस यादव से इस मामले में पूछताछ हुई और इस 4 से 5 घंटे की पूछताछ में एल्विस यादव के सामने कई सारे सवाल रखे गए जिनका जवाब दिया गया और महत्वपूर्ण जानकारी इसमें से ये निकल कर आई कि एल्विस यादव ने जो है वो सिंगर फाजिलपुरिया का नाम इसमें लिया है। इसके अलावा कई और ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब एल्विस ने दिए हैं, उनकी जानकारी निकल कर आना भी बाकी है। क्या कुछ खुलासे इसमें हुए हैं और किसके नाम इसमें शामिल हो सकते हैं, कौन से नाम और इसमें निकल कर सामने आ सकते हैं, और जो ये पूरा सीधा नाता है सांपों के जहर की सप्लाई का, ये कहाँ तक पहुँचता है ये देखना होगा, क्योंकि अभी जाँच चली है तो तह तक तो जरूर जाएगी और उसके बाद जब ये जाँच तह तक पहुँचेगी तो कई बड़े खुलासे भी इसमें होते नजर आएंगे। एल्विस यादव को अब दोबारा पूछताछ के लिए कब बुलाया जाएगा ये भी अभी देखना होगा, क्या कुछ उनसे पूछताछ करवाई जाएगी। इसके अलावा जो मुख्य आरोपी है राहुल यादव इस पूरे मामले में, उसके साथ भी पुलिस की पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। आगे क्या कुछ रुख रहेगा पुलिस का, किस तरीके से इसमें पूछताछ की जाएगी, क्या कुछ इसमें कार्रवाई होगी, ये देखना होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल हैं जो बरकरार हैं और कहीं से भी कुछ भी अभी पुलिस के हाथ खास लगा नहीं है कि आखिरकार एल्विस यादव का नाम इस पूरे मामले में आया है तो वो किस तरीके से है, क्योंकि एल्विस यादव अभी तक अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते नजर आए हैं और लगातार उन्होंने वीडियो बनाकर भी जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जिसमें वो साफ कहते हैं कि इस तरीके से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। और अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता राजू राज हमारे साथ जुड़ गए। राजू, बड़ा खुलासा हुआ है एल्विस यादव के मामले में, फाजिलपुरिया का नाम इसमें निकलकर सामने आया है। कितने नाम और इसमें निकलकर सामने आ सकते हैं और क्या लग रहा है कि क्या अब ये गाज फाजिलपुरिया पर भी पड़ेगी, क्या पुलिस उसे भी पूछताछ के लिए बुलाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर जांच का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आने वाले दिनों में कुछ और नाम भी सामने आए और इस कड़ी में जो नया नाम सामने आया है, फाजिलपुरिया का नाम सामने आया है। बॉलीवुड सिंगर हैं और कई मशहूर गाने गाए हैं फाजिलपुरिया, लेकिन एल्विस यादव को जब मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तकरीबन 3 घंटे तक पूछताछ हुई थी, उसमें इससे एल्विस यादव से साफ तौर पर पूछा गया था कि जो वीडियो आपके हैं जिसमें से आप अपने गले में सांप लटकाया है वो सांप किसका है और इस वीडियो आपने कहां पर शूट करवाया। इसका जवाब ने एल्विस यादव ने दिया था कि ये जो वीडियो शूट किया गया था वो फाजिलपुरिया का म्यूजिक शूट था और वहां पर फाजिलपुरिया ने ही सांप का अरेंजमेंट किया था, फाजिलपुरिया ही सांप मंगवाए थे और उसी के तहत एल्विस यादव ने वहां पर सांप के साथ वीडियो बनाई। तो आप जिस सांप के साथ वीडियो बनाया गया है वो प्रतिबंधित सांप है, यानी उस सांप का आप प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि जहरीले सांप होते हैं। तो ये एक संगीन आरोप है और निश्चित तौर पर जांच का दायरा आप फाजिलपुरिया तक पहुंचा होगा और फाजिलपुरिया से पूछा जाएगा कि ये सांप आप किसके कहने पे, कौन इस सांप को आप तक मुहैया कराया, ये जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा नोएडा पुलिस के पास वो 5 सपेरे जिनको गिरफ्तार किया गया था वो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है, उसके रिमांड
लेने के लिए नोएडा पुलिस ने अर्जी लगा रखी थी, जिस पर सुनवाई हो चुका और उम्मीद ये जताई जा रही है कि उन 5 सपेरों को आज पुलिस रिमांड पर लेगी और उसके बाद एल्विस यादव और 5 सपेरों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। लेकिन उस 5 सपेरों में से राहुल नाम का जो सपेरा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण कड़ी का रोल करता है, क्योंकि उसने ही अपने जो ऑडियो सामने आया है उसमें उसने एल्विस यादव के बारे में बात कर रहा है और एल्विस यादव के कहने पर जिस पार्टी का अरेंजमेंट करने की बात कही गई थी, जो नोएडा में होना था बीन पार्टी, उसमें उसका रोल सामने आया था और उसने 5 सपेरों को लेकर पहुंचा था। वहीं पर उनको के पास से 5 कोबरा सांप और तमाम दूसरे सांप मिले थे। कुल 9 सांप बरामद हुए थे, 20 ml का जहर भी बरामद हुआ था सांपों का। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ से बरामद हुए थे राहुल के पोजीशन से। तो इन तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक एल्विस यादव का सवाल है, एल्विस यादव बार बार अपने आप को बेगुनाह और बेकसूर बता रहा है। उनका कहना है कि उसका नाम बेवजह इस पूरे केस में घसीटा जा रहा है और यही बात वो लगातार अपने वीडियो में भी रख रहा है। लेकिन नोएडा पुलिस का कहना है कि जब ऑडियो सामने आया, उस ऑडियो में एल्विस यादव का नाम लिया जा रहा है और उस ऑडियो की भी जांच कराई जाएगी और ऑडियो में जो बातचीत है वो राहुल और गौरव गुप्ता के बीच में बातचीत है और उस बातचीत में एल्विस यादव का नाम सामने आया। तो पुलिस अब उन तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। कहाँ कहाँ रेव पार्टी हुई है, किस पार्टी में विदेशी लड़कियों को बुलाया गया, सांप बाइट का इस्तेमाल कैसे करता था, जहर कौन निकालता था, इन तमाम सवालों का जवाब नोएडा पुलिस जानने की कोशिश करती है। जब एल्विस यादव से 3 तारीख को पूछताछ हुई है, उसमें से एल्विस यादव तमाम सवालों का जवाब गोल मटोल तरीके से दिया गया या उस तरीके से नहीं दिया जिस तरीके से नोएडा पुलिस जानने की कोशिश कर रही थे। इसलिए नोएडा पुलिस ने पूछताछ करने के बाद फिर से नोटिस जारी किया है कि अब एल्विस यादव से दोबारा पूछताछ की जाएगी, वो भी तब जब 5 आरोपियों को जिनको गिरफ्तार किया गया है उनका रिमांड नोएडा पुलिस को मिल जाएगी। तब उन्हें आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी, उसके बाद तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। तो ये अभी जांच ऑफ आप कह दीजिए कि लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और इसी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन एल्विस यादव की पूछताछ में फाजिलपुरिया का नाम सामने आया है, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में ये जांच का दायरा फाजिलपुरिया तक भी पहुंचेगा, क्योंकि इस फाजिलपुरिया के पार्टी में एल्विस यादव ने वीडियो बनाया, तस्वीर ली और उसे यूट्यूब पर लोड किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो प्रतिबंधित सांप फाजिलपुरिया के पास से कहाँ से आया, कौन उन सांपों को वहाँ तक ले गया है और जब रेप पार्टी में सांप के जहर का इस्तेमाल करता था तो जहर कौन निकालता था, वो जहर कैसे बनाया जाता था और रेप पार्टी में सांपों का जहर को कैसे पहुँचाया जाता था। इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश में नोएडा पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। बिल्कुल राजू, इसमें देखना होगा और कितने नाम निकलकर सामने आते हैं। और एल्विस यादव अपनी सफाई तो हालांकि लगातार दे रहे हैं सोशल मीडिया पर कि उनके ऊपर लगे सारे इल्ज़ाम जो हैं वो बेबुनियाद हैं, लेकिन जांच की जब तह तक पहुंचेगी पुलिस, उसके बाद ही जो तथ्य हैं वो निकलकर सामने आएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।